नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चल रहे त्योहारों के मौसम में सभी 140 करोड़ देशवासियों से स्वदेशी की भावना को अपनाने की अपील की। एक भावपूर्ण संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह त्योहारों का मौसम है और यह सही समय है कि हम अपने जीवन में स्वदेशी के मंत्र को याद करें और अपनाएं। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जो भी सामान खरीदा जाए वह भारत में बना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, आप जो भी खरीदें उसमें किसी भारतीय का पसीना झलके, हमारी मिट्टी की सुगंध हो और वह हमारे देश की उपज हो। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और पार्टी पर झूठ बोलकर सत्ता में आने तथा वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई, लेकिन दिल्ली से आने वाले आदेश बहरे और गूंगे साबित हो रहे हैं। डोटासरा ने आगे कहा कि राजस्थान की जनता किसी प्रकार की प्रगति नहीं देख पा रही है, वहीं बीजेपी की साख लगातार गिर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट ने उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो सोच है वो दूरदृष्टि वाली है और भारत उनके नेतृत्व में अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे सिंथेटिक्स ड्रग्स की पहचान और उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई को तेज करें। अमित शाह ने कहा कि बढ़ते हुए सिंथेटिक नशीले पदार्थों के खतरे को रोकना बेहद जरूरी है और इसके लिए नारकोटिक्स को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन खतरनाक पदार्थों को जल्द से जल्द नष्ट करना आवश्यक है। यह निर्देश सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत ड्रग तस्करी पर अंकुश लगाने और देश के युवाओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज से शुरू हुए सेवा पर्व की घोषणा की, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि यह पहल महात्मा गांधी के आदर्शों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित एक जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में सिकल सेल रोग के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए 1 करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और काउंसलिंग कार्ड भेंट किया। यह पहल राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य रोग की समय पर पहचान, जागरूकता और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, खासकर आदिवासी और कमजोर वर्ग की जनसंख्या में। 1 करोड़वां कार्ड वितरण किए जाना इस अभियान की गति और व्यापकता को दर्शाता है, जिसने देश के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने परिवार और समाज की मजबूती के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मेरी बहनों, यदि महिला स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा और परिवार सशक्त बनेगा। इसी दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आज पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होने वाले चिप्स के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है। यह तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी के कबूलनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बहावलपुर स्ट्राइक में आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार का सफाया कर दिया था। इस घटना का वीडियो कल जारी किया गया। उन्होंने भारतीय सैनिकों के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत कई गुना बढ़ी है। राजनाथ सिंह ने दृढ़ता से कहा, अब कोई भी शक्ति भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकती।